हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1925, 1928, 1927, 1930। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न था जिसके तहत आफ्टर 10 ईयर एक कमीशन अपॉइंट करना था। अब ये कमीशन जो अपॉइंट होना था वो 1929 में अपॉइंट होना था, लेकिन ये हुआ 2 ईयर बिफोर 1927। तो जब 1927 में ये अपॉइंट हुआ तो ये इंडिया में लैंड किया 1928, मंथ था फेब्रुअरी। तो जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो अपॉइंट कब हुआ? 1927 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1927। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। देखिए, साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो नवंबर 1927 में हुआ। अब ये इंडिया जब विजिट किया वो फरवरी 1928 में। हमारा आंसर हो जाएगा 1928। तो ए में दिया है 1927, बी में दिया 1928, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब साइमन कमीशन इंडिया में लैंड किया फरवरी 1928 में, तो उस समय इंडियन क्यों प्रोटेस्ट किए, एगिटेट क्यों किए? ए ऑप्शन है, इंडिया नेवर वांटेड टू द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ एक्ट ऑफ 19। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसके रिव्यू के लिए ही साइमन कमीशन बनाया गया था, लेकिन ये रीजन नहीं था। तो ये ऑप्शन हमारा ए इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है, साइमन कमीशन रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। देखिए, साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन आया था वो 1930 में आया था, और उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि डायरकी जो है वो प्रोविंसेस में एबलिश की जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया तो उस समय क्यों एगिटेट किए इंडियन। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, तो बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये जो साइमन कमीशन था ये 7 मेंबर कमीशन था। इसमें जो सातों मेंबर थे वो ऑल वाइट थे, सारे जो है ब्रिटिशर थे, कोई भी इसमें इंडियन नहीं था, नो इंडियन। तो इसलिए जो है जब ये इंडिया में लैंड किया तो लोग प्रोटेस्ट किए, तो हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पज। देखिए, जो साइमन कमीशन बना था उसका काम था कि एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसका जो है रिव्यू करना, और फर्दर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिकमेंड करना। तो हमारा ए ऑप्शन में दिया है टू कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बाइकॉटेड बिकॉज। देखिए, बाइकॉट क्यों किया गया था? सिंगल रीजन था कि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, ए में दिया है, कांग्रेस फेल्ट दैट पीपल ऑफ इंडिया आर इंटाइटल स्वराज। लेकिन देखिए, यहाँ पे बॉयकॉट करने का ये रीजन नहीं था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी। देखिए, जो 7 मेंबर कमीशन था उसके हेड थे सर जॉन साइमन। तो ये जो थे ये लिबरल पार्टी के थे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मेंबर थे, मेजर इटली। अब ये जो थे ये आपके लेबर पार्टी के थे। अब बाद में यही जो है 1945 में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए,
लिबरल पार्टी के कौन थे? सर जॉन साइमन। ऑन हुज सजेशंस वेयर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन। देखिए वो लॉर्ड इरविन थे जिन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडियन को इस कमीशन में ना रखा जाए। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का। एसर्शन दिया है द कांग्रेस बाइकॉटेड द साइमन कमीशन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन का बाइकॉट कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया था। रीजन दिया है द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, ये भी करेक्ट है। हमारा एक तो रीजन करेक्ट हो गया, असर्शन भी करेक्ट हो गया। अब रीजन जो है हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हमें इसमें जो है ऑप्शन में करेक्ट चूज करना है। ए में दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन। अब हमें इसमें करेक्ट चूज करना है। पहला दिया है इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में दिया इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया इट रिकमेंडेड ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो साइमन कमीशन इनके रिकमेंडेशन जो आए थे वो 1930 में आए थे, उसमें एक रिकमेंडेशन ये भी था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में दिया है इट वाज अपोज बाय इंडियन लीडर, ये भी करेक्ट है। 1 2 3 4 चारों करेक्ट है। ए ऑप्शन में दिया है 1 2 ओनली करेक्ट, हमें करेक्ट पूछ रहा है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया 1 2 3 ओनली, ये भी इनकरेक्ट। सी में दिया 2 3 4 ओनली, ये भी इनकरेक्ट। डी में दिया ऑल ऑफ द एबोव, ये करेक्ट हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ए में दिया इट रिकमेंडेड रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो जब इनका जो है 1930 में रिकमेंडेशन आया तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कि जो प्रोविंसेस है वहाँ से डायरकी का विलेशन कर दिया जाए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन। फर्स्ट है इट मेड 2 विजिट टू इंडिया, ये करेक्ट है। फर्स्ट विजिट जो इनकी थी वो फरवरी 1928 में थी, सेकेंड जो थी अक्टूबर 1928। दोनों विजिट जो थी वो 1928 में थी। सेकंड ऑप्शन है इट सेकंड विजिट वाज फ्रॉम अक्टूबर 11 1929 टू अप्रैल 13 1930, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ईयर ही जो है गलत दिया हुआ है जो कि 1928 था। हमारा ओनली वन जो है करेक्ट होगा, तो ए ऑप्शन ओनली वन है तो यही करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है आपका प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। देखिए जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वो हर सिटी में हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाहौर में जो प्रोटेस्ट के लीडर थे वो लाला लाजपत राय थे, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या दिया है साइमन कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर, तो ये भी करेक्ट है। और रीजन हमारा एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन देखते हैं बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा ए। लास्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड ए इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन। देखिए लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। आई होप ये आपको जो PYQ है समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।